24 दिसंबर 1999 टेक ऑफ और हाईजैक इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट IC 814 त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू, नेपाल से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली के लिए उड़ा। एयरबस A300 विमान में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। 5 हथियारबंद हाईजैकर्स, जिनके पास चाकू, पिस्तौल और ग्रेनेड थे, ने टेक ऑफ के 40 मिनट बाद भारतीय हवाई क्षेत्र में फ्लाइट को लगभग 5:30 IST पर हाईजैक कर लिया। पहला इमरजेंसी लैंडिंग अमृतसर, इंडिया में। शाम 7 बजे IST पर हाईजैकर्स ने अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पर ईंधन भरने के लिए लैंड करने की मांग की। भारतीय अधिकारियों ने ईंधन भरने में देरी की और सुरक्षा बलों ने बंधकों को नुकसान के डर से विमान में घुसने में संकोच किया। देरी को भांपते हुए हाईजैकर्स बिना ईंधन भरे ही उड़ गए। लाहौर, पाकिस्तान की ओर मोड़। विमान लाहौर, पाकिस्तान पहुंचा, जहां पाकिस्तानी अधिकारियों ने शुरू में लैंड करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पायलटों ने ईंधन खत्म होने का दावा किया, जिससे विमान को लाहौर में उतरना पड़ा। हाईजैकर्स ने विमान को उड़ाने की धमकी दी जब तक कि उसे ईंधन नहीं दिया जाता, जिसके कारण पाकिस्तान को झुकना पड़ा। ईंधन भरने के बाद IC 814 ने फिर से उड़ान भरी। तीसरा लैंडिंग दुबई, UAE में। 24 से 25 दिसंबर की आधी रात को विमान दुबई में उतरा। दुबई में हाईजैकर्स ने सद्भावना के तौर पर 27 यात्रियों को रिहा कर दिया, जिनमें एक बच्चे के साथ एक महिला और कुछ बुजुर्ग व्यक्ति शामिल थे। 25 दिसंबर को विमान को तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर ले जाया गया। तालिबान ने दावा किया कि वह केवल एक तटस्थ लैंडिंग ग्राउंड प्रदान कर रहा है और हाईजैकर्स के साथ सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। IC 814 कई दिनों तक कंधार में रहा। इस दौरान भारत सरकार और हाईजैकर्स के बीच तनावपूर्ण बातचीत हुई। हाईजैकर्स ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी नेता मौलाना मसूद अजहर के साथ अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर, जो सभी भारत में कैद थे, की रिहाई की मांग की। उन्होंने $200 मिलियन की फिरौती और कश्मीर संघर्ष के दौरान मारे गए आतंकवादियों के शवों को हटाने की भी मांग की। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के नेतृत्व में भारतीय वार्ताकारों ने तालिबान मध्यस्थों के माध्यम से हाईजैकर्स के साथ बातचीत की। तालिबान ने विमान को घेर लिया, जाहिरा तौर पर किसी भी तरह के भागने के प्रयासों को रोकने के लिए, लेकिन भारतीय वार्ताकारों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी। कई दौर की बातचीत के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने तीनों आतंकवादियों को रिहा करने का कठिन फैसला लिया। 31 दिसंबर 1999 को आतंकवादियों को कंधार ले जाया गया और हाईजैकर्स को सौंप दिया गया। रिहा किए गए कैदियों को प्राप्त करने के बाद हाईजैकर्स ने बाकी सभी यात्रियों और चालक दल को मुक्त कर दिया। वे तालिबान की सहायता से विमान से चले गए और पाकिस्तान में गायब हो गए। 31 दिसंबर 1999 को हाईजैकिंग समाप्त हो गई, जो 7 दिनों तक चले तनावपूर्ण गतिरोध का प्रतीक थी। तालिबान ने हाईजैकर्स के साथ किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया, हालांकि यह व्यापक रूप से माना जाता था कि वे तालिबान के संरक्षण में पाकिस्तान भाग गए थे। रिहा हुए आतंकवादी मसूद अजहर ने बाद में आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की, जो भारत में कई आतंकवादी हमलों में शामिल था, जिसमें 2001 का भारतीय संसद हमला भी शामिल है। हाईजैकिंग ने भारत की विमानन प्रणाली में सुरक्षा कमजोरियों को उजागर किया। इसने एक बड़ा राजनीतिक और सार्वजनिक आक्रोश पैदा किया, जिसमें सरकार की आतंकवादियों को रिहा करने के लिए आलोचना की गई। इस घटना ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को काफी खराब कर दिया और पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों की भूमिका को उजागर किया।